जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे भाई, मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं पुनः TGT, यानी कि जो आपके बिहार में जो वैकेंसी आ रही है बहुत ही बड़े तादाद में आ रही है। ठीक है, 9th और 10th का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसी के हिसाब से आज हम आपके सामने पुनः एक बार उपस्थित हैं वीडियो लेकर के। दोस्तों ठीक है, ये जो भी मैथ होगा इतना खास होगा कि जो भी ये है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से हम लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि कैसी लगी वीडियो। और हाँ, जो भी आपके दोस्त प्रेमी लोग यदि BPSC की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ उनके पास वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। आइए दोस्तों, देखिए पहला सवाल है, ये है पहला सवाल। क्या है कि यदि a बराबर 38, b बराबर 40, c बराबर 42 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, यदि आप यहां पर A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करके इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए राहुल भैया का सबसे सुपर एक ट्रिक है। ठीक है, और ट्रिक क्या है ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले देखेंगे कि ABC का मान कितना दिया है। यदि A बराबर, ध्यान से देखिएगा, A बराबर दिया है यहां पर क्या 38 दिया है, B बराबर दिया है 40, C बराबर दिया है 42। इसका गैप देखिएगा, गैप ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना का है। तो हमने देखा यहां भी 2 का है, यहां भी 2 का है। यदि गैप बराबर हो तो आपके लिए ट्रिक यही है, क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, शुरू में लिखेंगे 9, ये तो मेरा फिक्स है, एकदम फिक्स भैया है। और उसके बाद में क्या होगा, जो गैप है इसका करेंगे स्क्वायर। कितना का गैप है जी, 2 का है, 2 लगा दिए। और इसके बाद बीच वाली, ध्यान रखिएगा, बीच वाली जो है उसी को लेंगे। तो बीच वाली क्या, ABC में बीच में क्या है, B है, और इसका वैल्यू ले लेंगे। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए, बस हो गया। क्या होगा देखिए, 9 गुने 4 गुने यहां पर क्या हो जाएगा 40, 9 चौका 36, 36 चौका 144 पर 1 0, बस देखिए। तो यानी कि 1440 विल बी राइट आंसर। किसमें, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, इस सवाल को एकदम दंदनाते हुए बनाते हैं। क्या है कि यदि A बराबर 99, B बराबर 100 और C बराबर 101 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि फिर से मास्टरवा वही वाला सवाल लेकर। जी नहीं, हम लेकर के आए हैं, लेकिन किस लिए, आपको बताने के लिए। ठीक है, क्या है यहाँ पर, बस एक गेम बताना है, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर फिर से हम देखेंगे वही कहानी कि A बराबर क्या दिया है 99, B बराबर क्या दिया है 100 और C बराबर क्या दिया है 101। फिर यहाँ पर यही देखेंगे कि गैप कितने का है, यहां भी 1 का है, यहां भी 1 का है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस देखना है, डिफरेंस यदि सेम हो तो फिर से वही कहानी लगाएंगे। क्या, ये तो मेरा फिक्स है, एकदम ये बैठ जाएंगे बाबा जी, यहां ये हटेंगे नहीं। तो ये 9 गुने गैप का स्क्वायर, गैप कितना है 1 का, देखिए ना जी, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, और गुना में क्या, बीच वाला। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही मेन खेल है जी, बीच वाला। और बीच वाला में क्या है, ABC में बीच वाला कौन है, B है, तो बीच वाला इसके जगह पे क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। तो क्या होगा, 9 में 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 1 1 मिला, और 1 में 9 से गुना किया तो 9 मिला, और फिर यहाँ पर ये 00 यहाँ पे सट गया, क्या मिला जी, यानी कि 900। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर A विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को एकदम ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, त्रिकोणमिति से है। क्या है कि यदि cos A माइनस B बराबर √3/2 और sin A प्लस B बराबर 1 हो, ठीक है, जहां यहां पर एक कंडीशन डाल दिया कि जहां 0 डिग्री से बड़ा A प्लस B का वैल्यू होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो हमसे पूछा है कि 2B माइनस A का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो A प्लस B है, A प्लस B से बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री, यानी इससे कम इसका वैल्यू या इसके बराबर तक पहुंचना चाहिए। यही तो कंडीशन ये डाला हुआ है, और 0 डिग्री से ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोई ऐसा माइंड में सोचेंगे कि आखिर A और B का वैल्यू क्या रखें कि यहां पर √3/2 आ जाए और यहां पर 1 आ जाए। तब यहां पर यदि हम A बराबर रखते हैं 60 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, और B बराबर रखते हैं
30 डिग्री। तो क्या ये वैल्यू को यहां पर पुट करने पर इसको सेटिस्फाइड करता है? चलिए देखते हैं। तो कॉस यहां पे हमने रखा 60 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, ये कितना लिख सकते हैं? तो कॉस 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। चलिए क्लियर। यहां पर हमने देखा साइन को रखते हैं, साइन 60 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर प्लस दिया हुआ है तो हो जाएगा क्या? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि क्लियर हो गया कि एक जगह पर क्या होगा 60 और बी के जगह पे क्या होगा 30। दोस्तों ये जो है ना, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है, आप आराम से याद कर भी सकते हैं। यदि आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको जो रफ शीट मिलता है उस पर आप एकदम आराम से एक गेम खेल सकते हैं। और पता है गेम क्या है? आराम से देखिएगा, यहाँ पर 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद में सबके नीचे में बटा लगा दीजिएगा, उसके बाद में 4 4 4 4 लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में ओढ़ाना ओढ़ा दीजिएगा, कहने का मतलब कि रूट चढ़ा दीजिएगा। बस देखिए तो ये ट्रिक कितना वीआईपी है। देखिए 0 के बटा में चाहे जो भी अंक हो, इसका वैल्यू होता है 0। यहाँ पर देखिए रूट चढ़ाने का मतलब कि या इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो एक का क्या होगा? एक ही होगा। और इस क्या 2 निकल जाएगा बाहर। यहाँ पर देखिए ये कट गया 2, यानी क्या मिला? 1/√2। यहाँ पर देखिए तो √3/2। यहाँ पर ये कट गया तो मिला 1, यानी कि 1। ये पता है किसका होता है? ये होता है साइन में यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो 0, 30 डिग्री हो तो 1/2, 45 डिग्री हो तो 1/√2, ठीक है, 60 डिग्री हो तो √3/2 और 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो साइन का सर ने बता दिया, लेकिन कॉस का कुछ नहीं होगा जी। कॉस थीटा में यदि इसका वैल्यू पूछेगा तो इसी को लिखेंगे यहाँ पर, ये इधर से इधर आएगा और लिखते जाएगा। तो क्या हो गया? देखिए 1 ये आ गया यहाँ पर, यानी कि √3/2, ये यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर और ये 0 चला जाएगा यहाँ पर। हमसे क्या पूछा था? तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री यहाँ पे आया था ना, का वैल्यू √3/2। देखिए ना जी, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। अब यहां से यदि आपसे पूछे tan का, तो ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। बस इसके नीचे में बाटा लगाइए और बस आंसर पा जाइएगा। चाहे अगर 0 डिग्री पूछेगा तो 0/1 यानी कि 0 tan में। यदि इसका पूछेगा तो ये देखिए कट गया, क्या हो जाएगा? 1/√2 √3। यदि इसका पूछेगा ये कट गया 1, यानी कि 45 डिग्री में, ठीक है। यदि 60 डिग्री का पूछे तो 2 से 2 गया तो यानी कि √3। और यदि 90 डिग्री का पूछे तो 1/0। और कभी भी बाटा के नीचे यानी कि हर में यदि 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब tan का उल्टा होता है cosec, आप निकाल सकते हैं। cos का उल्टा होता है sec, आप निकाल सकते हैं। और tan का उल्टा होता है cot, आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यदि रफ शीट पे कर लीजिएगा तो आपको बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिया है, यानी कि अब तो क्लियर हो गया कि a की वैल्यू 60 रखना है और b की वैल्यू 30 रखना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो 2 गुने b का वैल्यू कितना है? 30, यहाँ पर रख दिया 30 डिग्री माइनस a की वैल्यू 60, बस। तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये खत्म। कितना मिला जी? कितना मिला? 1 नहीं जी, 0। क्या मिला? 0, बस। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि यदि a माइनस बी बराबर 4 तथा aq माइनस बी क्यू बराबर 316 हो तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? दोस्तों इसको आप फॉर्मूला से बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपका समय लॉस होगा, ठीक है। और एग्जाम में तो आपको पता ही है कितना प्रेशर रहता है, तो फॉर्मूला नहीं लगाना। यहाँ पर एक लॉजिक सोचना है कि ए और बी की जगह पर क्या रखें कि यहां पर 4 आ जाए और यहां पर क्या आ जाए? 316 आ जाए। तो यहां पर जो हम 4 देख रहे हैं तो एक हिसाब से हमको लगा कि अगर यहां पर 7 रखते हैं और यहां पर 3 रखते हैं और जब इसको घटाते हैं तो हमको क्या मिला जी? 4 मिल गया।
चलिए अब देखते हैं क्या ये यहां पर सेटिस्फाइड होता है। तो 7 का करते हैं क्यूब और फिर माइनस 3 है तो 3 का करते हैं क्यूब। क्या ये 316 आ रहा है? देखिए तो 7 का जब हमने क्यूब किया तो कितना हो गया 343 और 3 का क्यूब कितना हो गया जी 27। जब इसमें से इसको घटाया तो 13 में से 7 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 3, यानी कि हाँ बस बन गया। जो काम यहां पर 7 और 3 कर रहा है, जस्ट 7 बोले तो A का वैल्यू, 3 बोले तो B का वैल्यू, इसको उठाएंगे यहां पर पुट कर देंगे। इसके जगह पे क्या 7 और इसके जगह पे क्या 3, बीच में प्लस प्लस लगा दिया जी, इसको जोड़ा क्या मिला 10। बस हो तो गया, यही होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3 हो तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दे रखा है। सबसे पहले एक बात याद रखिए दोस्तों, पता है क्या, सभी लोग साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन याद रखिएगा हस्ताक्षर की वैल्यू तब मानी जाती है जब उस हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में लिया जाए। कहने का मतलब कि सफलता तब होती है, सफलता तब मानी जाती है जब आपका हस्ताक्षर आपके ऑटोग्राफ में क्या हो जाए, बदल जाए। आप वैसा काम कीजिए, आप उस मुकाम तक पहुंचिए ताकि लोग आपको याद करें और आपसे बोले कि सर प्लीज़ एक बार अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए तो सवाल क्या कहता है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 3 हो तो 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों यहाँ भी एक लॉजिक, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वेशन मान के कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पर थीटा के आखिर क्या वैल्यू रखें, यहाँ पे यही लॉजिक है कि थीटा के वैल्यू क्या रखें। तो याद रखिएगा कभी भी साइन में आ जाए, कॉस में आ जाए और ठीक है tan में आ जाए, ठीक है, तो इस तरह का जब आता है ना तो ज़्यादातर हम लोग 0 डिग्री रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसका वैल्यू हम लोग 45 डिग्री रखते हैं और कभी कभी क्या होता है ना कि इसका वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रखते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार 90 डिग्री रख करके देखा जाए, क्योंकि यहाँ जो बराबर के दूसरे साइड जो दिया है ना बहुत ही छोटा चीज़ दिया है, बस 3 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर रखते हैं कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, एकदम ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा 0। ठीक है, याद भी होगा कि अभी हमने बताया भी इसका फॉर्मूला याद करने के लिए कि cos 90 डिग्री का मान 0 प्लस यहाँ पर देखिए 3 गुना साइन 90 डिग्री, थीटा की जगह पे रख रहे हैं 90। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी कि ये तो खत्म हो गया, 0 है तो क्या मिला 3 गुना 1 यानी कि 3। हाँ, यानी कि थीटा की जगह क्या रखा 90 डिग्री, तो क्या मिला 3। अब यही काम यहाँ भी देखेंगे तो 3 गुना cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 0 माइनस ये 4 गुना साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा है जी, यहाँ पे थीटा है थीटा, तो क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, यानी क्या मिला -4। बस देखिए तो सवाल एकदम बन के रेडी, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों एकदम ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, एकदम ही जबरदस्त सवाल है और बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं है। क्यों नहीं गड़बड़ाना है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि x के पावर 1/2 गुना x के पावर 1/4 गुना x के पावर 1/8 गुना x के पावर 1/16 डॉट 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 कहां तक, एकदम अनंत तक, इन्फिनिटिव तक है। तो पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों को ये जो सवाल है आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। यदि जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये पार्ट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये है आपका बेस यानी कि आधार है, और ये सब क्या है इसके पावर में है यानी कि घात है। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा यदि a के पावर m, ठीक है, और गुना में a के पावर n हो, यानी कि जब आधार बराबर हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। यही तो है यहाँ पे, जब आधार बराबर हो तो पावर जुट जाता है। वही कहानी यहां भी करेंगे। क्या है देखिए तो x है। चलिए इसके पावर को यहां पर जोड़
जोड़ते हैं 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8 जोड़ 1/16 जोड़ कहां तक, अनंत तक है। यानी अब देखिए यहां पर एक खेल मिल गया, क्या मिला जी, तो ये मिला आपका जीपी में, किसमें है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और कहां तक, अनंत तक का पूछा है, योग पूछा है। तो क्या होगा, इसके लिए एक हमने आपको ट्रिक बताया जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। कभी भी देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 के पावर 3, ऐसे ऐसे ये बढ़ते गया है कहां तक, अनंत तक। तो आप जो लगाते हैं ना फॉर्मूला ये इसका, ठीक है, यानी इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाते हैं कि a बटा में ऐसे होता है, ये सब कुछ नहीं लगाना है। आप क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का देखिएगा तो जो ये फर्स्ट पार्ट है ना, बस 1 माइनस और 2 में से इसी को बस घटा दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये जो 2 है ना, 2 लिखिएगा, 1 घटा दीजिएगा, तो क्या मिला, 1/1, क्या मिला जी, 1। यानी कि अब क्या होगा, x के पावर 1 होगा, और x के पावर 1 मतलब क्या, x, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। देखिए साथियों, अगला सवाल ये देखते हैं, दिया है कि यदि √1 - x / 529 बराबर 16/23 हो तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों ये जो है ना, ये आपके सवाल BSTET में, ठीक है, मैं आपसे पूछा है 2019 में, ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम लोग करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं, स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। चलिए जब इसका स्क्वायर किया तो ये जो रूट है यहां से हटा और इसके नीचे आकर के बैठ गया, ठीक है, यहां से हटता है तो इसके नीचे आकर के बैठता है और ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो क्या मिलता है, 1 - x बटा में 529 और बराबर में ये 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 256 और बाटा में इसका क्या हो जाएगा जी, 529, ठीक है। अब देखिए ये इसको लाते हैं इधर और इसको लाते हैं इधर, यानी कि 1 - 256 बटा में 529 बराबर में हो जाएगा x बटा में 529। ये आ गया यहाँ पर, जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 529 में से 256 घटा और बट्टे में भी क्या आ गया, 529 और बराबर में x बटे में 529। ये खत्म। यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, तो 9 में से ये गया तो आ गया आपके पास 3 और 7 2, यानी कि 273 x की वैल्यू हो गई, और यही होगा आपका सुपर डुपर आंसर। लेकिन दोस्तों इस तरह से जब हम बनाएंगे एग्जाम में तो सोचिए कितना समय लेगा। हम इतना कुछ नहीं करेंगे, बस ध्यान पे यही रखना है कि जब भी इस तरह के सवाल यदि आएगा आपके एग्जाम में तो जो यहां पर हर में यानी कि डिनोमिनेटर में जो रहता है ना, इसी का स्क्वायर ये दिया रहता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इतना कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप एक बार क्या करेंगे कि नीचे वाला का स्क्वायर में से ऊपर वाला का स्क्वायर को घटा देंगे तो आपका आंसर एकदम बन करके क्या हो जाएगा जी, रेडी हो जाएगा। बस देखिए तो क्या किए, कुछ तो नहीं किए हैं, जो नीचे वाला इसका कर दिया स्क्वायर और फिर अंश का भी कर दिया स्क्वायर और दोनों के बीच का अंतर निकाल दिया, कितना गया 273। इतना काहे तामझाम करेंगे, बस इतना कीजिए, आंसर पाइए। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए मेरे साथी देखिए इस सवाल को कि यदि a + b = 7 तथा a² + b² = 25 हो तो a² - b² बटा में a + b का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों पता है जो लोग तैयारी करते हैं ना तो दूसरे लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि एकदम पढ़ाई के पीछे पगला गइल बा, एकदम पगला गइल बा। हाँ पागल हो गया है, पागल का मतलब ही होता है, देखिए पागल, पास का मतलब होता है पाना, ग का मतलब होता है गति और ल का मतलब होता है लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य की गति को पाना ही पागल का मूल मंत्र होता है। इसलिए दुनिया क्या कहती है कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि जब आप एक दिन बड़े आदमी बनिएगा ना तो लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें दम था और ये मेहनत किया था। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक लॉजिक, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे सोचेंगे कि आखिर a और b के जगह पे क्या ऐसा रखें जो 7 भी मिल जाए और यहाँ पर 25 मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ ना कुछ सेट करके ही दिया रहता है सवाल को। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि यहाँ पर हम रखते हैं 4, इसके जगह पे रखते हैं क्या 4 और इसके जगह पे रखते हैं 3 और इसको जोड़ते हैं तो क्या मिल गया
7 मिल गया। चलिए ये काम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का किया स्क्वायर और फिर यहाँ पे देखिए 3 का किया स्क्वायर, तो क्या मिला? 4 का स्क्वायर हो जाएगा जी 16 जोड़ 9, यानी कि क्या मिल गया? 25 मिल गया। मिल गया, यानी कि अब क्लियर है कि ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे 3। चलिए यहाँ पे आते हैं, इसके लिए यहाँ पे आते हैं। ए के जगह पे 4 तो 4 का स्क्वायर घटाओ, बी के जगह पे 3, 3 का स्क्वायर बटा में 4 जोड़ 3 का हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और घटाव में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 4 3 7, यानी कि 7/7। ये कट गया, क्या मिला? 1। चलिए इस हिसाब से एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि आप सोचिएगा कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि क्या कीजिएगा तब, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और फिर क्या होता है? ए माइनस बी। और यहाँ पर भी देखिए क्या दिया है? ए प्लस बी दिया है, ठीक है, ए प्लस बी दिया है। ए प्लस बी खत्म, क्या मिला? ए माइनस बी मिला। ए की वैल्यू क्या है? 4 तो 4 रख दिया। बी की वैल्यू क्या है? 3 तो 3 रख दिया। घटा तो कितना मिला? 1 तो मिला। चाहे वैसे बनाइए या यहां से ऐसे बनाइए, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए, तो इस सवाल को दिया है कि यदि x प्लस 9/x इक्वल 6 हो, यदि x प्लस 9/x इक्वल 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। दोस्तों कभी भी यदि आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा और किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। बस यहां पर एक ट्रिक है और उस ट्रिक को आप एकदम फॉलो कीजिएगा। क्या है? यहां पर x का आखिर क्या वैल्यू रखें, x का क्या वैल्यू रखें ताकि 6 मिल जाए और 9 मिल जाए। तो दोस्तों यदि हम x के जगह पे रखते हैं 3, तो ध्यान दीजिएगा जो 3 मिलेगा उसमें एक बार 2 से गुना किया तो क्या मिला? 6, और इसी 3 में एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 9। बस यही ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर करने पर 9 मिलना चाहिए और इसमें 2 से गुना करने पर क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। बस x की वैल्यू को यहां पर हमने पुट किया तो क्या है देखिए, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 9/3 का स्क्वायर, यानी कि 9 जोड़ 9/9, ये खत्म। क्या मिला जी? 9 जोड़ 1 यानी कि 10। और ये देखिए तो इतना बड़ा सवाल, सिंपल सा आंसर 10 हो जाएगा, यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।